Today's we are going to start a new chapter, relations and function. Okay, so let us see chapter 2, relation and functions. Chapter 2, relations and functions. ओके, तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके, सेट है ना। आई होप कि वो चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन की बात करेंगे, और रिलेशन को डिफाइन करने से पहले, है ना, हम टाइप नंबर 1 में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे किसकी? ऑफ सेट्स, सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की को किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम। इफ अगर हमारे पास दो सेट है नॉन एम्प्टी, ठीक है ना। ए में नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, यानी कि ए फाई के इक्वल नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट्स ए के अंदर है। एंड बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ये फाई के इक्वल नहीं है। then Cartesian product of set A on B, on set B, सेट ए का सेट बी पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे हम ए क्रॉस बी। ओके, और ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सेट होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए सेट बी के एलिमेंट्स से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, है ना। उन ऑर्डर्ड पेयर को सेट कहा जाएगा, है ना। पूरे ग्रुप को क्या कहा जाएगा, सेट। तो फॉर एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है इंपॉर्टेंट, मैंने कहा यहाँ नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन एराइज होगा प्यारे बच्चों माइंड में कि अगर एम्प्टी हो सर, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन एराइज हो सकता है ना। तो अगर एम्प्टी हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी आएगा। अगर सपोज करें, मान लिया कि ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, है ना, और बी क्या है 5 है। तो अब अगर देयरफॉर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप तो 5 के इक्वल आएगा, है ना। 5 एक तरीके से जैसे 0 होता है ना नंबर में, वो सबको 0 कर देता है मल्टीप्लाई में। तो 5 की किसी के भी साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप ले लेंगे यहाँ पे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 0। तो इफ either A or B is empty set, then Cartesian product of A and B is empty। ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप A क्रॉस B निकाले और चाहे B क्रॉस A निकाले, है ना, वो हमेशा क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा, ध्यान रखो, ठीक है। और एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम। सपोज ए में एलिमेंट है प्यारे बच्चों ए बी, और बी है हमारा, बी में एलिमेंट है पी क्यू आर, है ना। पूछा गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। और ऑल्सो ये भी पूछा गया है, ऑल्सो
ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वल और नॉट, है ना, ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये भी तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, अगर हम इसको प्यारे बच्चों, दो फॉर्म हमने सेट में पढ़ी थी, एक का नाम था सेट ब्यूल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। अगर सेट ब्यूल्डर फॉर्म में हम इसको लिखे तो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग करेगा ऑर्डर्ड पेयर को ए बी, और ए कहाँ मिलेगा, ए कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों, ए एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट के, पहले जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए में मिलेंगे, एंड जो बी होगा वो किसके, बी किसका एलिमेंट्स होगा, सेट बी का, है ना, सेट बी का एलिमेंट होगा। तो ध्यान रखें इसको, है ना। तो अगर ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, बी के फिर बाद में। तो ए से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे बी के साथ, बी के कितने एलिमेंट है, 3, तो ए का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा पी के साथ, क्यू के साथ, आर के साथ, फिर बी का पी के साथ, क्यू के साथ, आर के साथ। तो हमारी ए क्रॉस बी कितनी निकलेगी, ए कोमा पी, ए कोमा क्यू, ए कोमा आर, ओके। ये फिर बी का यानी कि ए के फर्स्ट एलिमेंट का सभी में कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, सेकेंड एलिमेंट है बी, तो बी का इस सभी में देखेंगे, तो बी कोमा पी और बी क्यू और बी आर, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता है। अब हमें चाहिए बी क्रॉस ए। अब बी के एलिमेंट्स का ए के साथ पेयर्स देखेंगे, तो पी ए पी बी, ओके, फिर क्यू ए हो गया, क्यू बी, फिर आर का आर ए आर बी, आर ए आर बी। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है ना, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ ए पी है, यहाँ पी ए है, तो रिवर्स है बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ओके। एक बात और यहां से निकल के आती है प्यारे बच्चों, ए में ए का कार्डिनल नंबर कितना है ना, 2 है। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3 है। दोनों का प्रोडक्ट लो, एन ए इंटू एन बी 6 आ गया, और वेरीफाई कराओ ए क्रॉस बी, ए 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखो यहां से ऑल्सो क्लियर ये नोट कर सकते हैं, एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला निकल के आया एन ए इंटू एन बी। तो अगर हमें ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स निकालने हैं तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट देख लो कितने, फर्स्ट सेट में एन ए में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ 2, और एन बी में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 3, तो कितना आ गया 6। तो ए क्रॉस बी में देखो कितने आए हुए हैं, है ना, वेरीफाई हो गया 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये भी एक फॉर्मूला नया निकल के आता है यहाँ से, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल टू में ए हमें गिवन है प्यारे बच्चों ए माइनस ए, और पूछा गया है फाइंड ए क्रॉस ए, ट्रिपलेट है ना, जो ऑर्डर्ड है वो ट्रिपलेट में है, एलिमेंट्स कैसे आएंगे, ट्रिपलेट में आएंगे। तो आंसर कैसे निकाले प्यारे बच्चों, है ना। चलिए ऑल्सो फाइंड
एन ए क्रॉस ए, है ना। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए का मीन्स क्या है, ए माइनस ए क्रॉस ए माइनस ए का ए में करेंगे, ए का फिर माइनस ए में निकालेंगे। तो कितना आएगा, ए का ए में ऑर्डर्ड पेयर ए मिला, ए का माइनस ए में ऑर्डर्ड पेयर ए माइनस ए मिला, फिर माइनस ए का ए में करेंगे, माइनस ए का ए में, फिर माइनस ए का माइनस ए में। ओके, ये 4। ओके, अब ट्रिपलेट, फिर अगेन हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट करना है। तो हम ए से फिर अगेन कर दो मल्टीप्लाई, ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ए ए ए। ओके, फिर ए की मल्टीप्लाई यहाँ होगी ए माइनस ए, फिर यहाँ पे होगी ए माइनस ए, फिर माइनस ए और इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते चले जाएंगे, है ना। ओके, इसी तरीके से माइनस ए से आपके ट्रिपलेट बनेंगे ए। ओके, माइनस ए माइनस ए। ओके, और फिर बनेगा प्यारे बच्चों माइनस ए, इसमें आगे माइनस ए और फिर लास्ट माइनस ए। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें निकालना है क्या, ऑल्सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए, है ना। तो कितने आए, एन ए इंटू एन ए। तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। ओके, इट्स क्लियर, है ना, ये यहाँ पे क्लियर। तो इसको यहाँ पर एक है ना, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे पेयर था ऑर्डर्ड पेयर, वैसे ही ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, है ना। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी कैटेगरी का है प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ x माइनस वाई, है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है x माइनस वाई और 2, चलिए x प्लस वाई, 2x माइनस वाई ले लेते हैं, है ना, और ये है 1 और 7 के इक्वल, किसके, देन फाइंड x एंड y। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट है ना, किसके इक्वल होगा, 1 के। ओके, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। एंड सेकंड, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। ये अब आप इजीली सोल्व कर लें, इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करके 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 8/3 बाय फर्स्ट में पुट कर दो, तो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स 1 माइनस 8/3, तो ये मिलेगी x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें मिलेगी 3 माइनस 8 माइनस 5/3, है ना। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए, है ना, डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना। और फिर एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज प्यारे बच्चों, है ना, बैठ के उसको पूरी अटेम्प्ट कर लेनी है। ओके, और कमेंट में लिखना है कि वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई या नहीं, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में क्वेश्चन लिखे आप, है ना, उसका फिर मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए सेट गिवन है हमें 1 2 3, ओके, बी सेट है हमें मान लिया 3 4 और सी सेट है हमें गिवन
4 5, है ना, ये हमें सेट गिवन है, ठीक है ना। चलिए और ले लेते हैं 6, ये गिवन है, पूछा गया क्या है, फाइंड फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सेकंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ओके। थर्ड A क्रॉस B यूनियन C फॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, है ना, ये वैल्यू पूछी गई है आपसे, ओके। कैसे करें, चलिए, है ना, एक करके दिखा दे, बाकी कर लेंगे, है ना, समझ लो अच्छे से, ओके। ये प्यारे बच्चों हमें निकालना है फर्स्ट में, है ना, हमें चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ओके, है ना। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट से बना हुआ सेट होता है, ओके। तो कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होगा प्यारे बच्चों, एक एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, और इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स B और C में कॉमन एलिमेंट्स देखिए 3 4 4 5 6, कितने हुए, वेरी गुड आंसर, कितने, 4, ओके, 4, कितने हुए प्यारे बच्चों, 4, ओके। केवल ओनली वन एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 को ऑपरेट कराएंगे 4 पर, 2 को ऑपरेट कराएंगे 4 पर, 3 को ऑपरेट कराएंगे 4 पर, तो कार्टेशियन 1 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाओ, है ना, 2 4, ओके, 3 4, है ना, ओके, है ना, दिस इज फाइनल आंसर, ओके। चलिए सेकंड भी कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना, सेकंड कर लेते हैं, A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C, है ना, A क्रॉस B, A के और B का कार्टेशियन 1 के साथ 3 और 4 के ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे, है ना, तो 1 3 और 1 4, ओके। फिर 2 के साथ 2 3 और 2 और, है ना, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ओके, 3 3 3 4, ये आ गया। अब इंटरसेक्शन हमें निकालना है, इंटरसेक्शन किसका, A क्रॉस C का, इसी तरीके से A क्रॉस C लिख लो, A ये रहा क्रॉस, यहाँ 1 4, फिर 1 का 5 के साथ देखना है, फिर 1 का किसके साथ, 6 के, इसी तरीके से 2 का बोलो किसके साथ, हाँ वेरी गुड, 2 का फिर 5, ओके, 2 का फिर किसके साथ, 6 के, ओके। अब 3 का किसके साथ देखना है, अगेन 4 5 6 के साथ, है ना, तो यहाँ पर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, ओके, और 3 का किसके साथ, 6 के साथ। अब इनमें इंटरसेक्शन है, कॉमन ले लो, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन, तो कॉमन देखो प्यारे बच्चों, एक तो 1 4 हो गया, है ना, 1 4 हो गया, 1 5 है, नहीं है, 1 6 नहीं है, 2 4 हो गया, एक 2 4 कॉमन हो गया, ओके, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 4 यस, 3 4 भी है, 3 5 नहीं है, 3 6 नहीं है, तो हमें मिले 1 4 2 4 और 3 4, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। और ये क्या है प्यारे बच्चों, यूनियन, है ना। अब यूनियन क्या होता है, कंबाइंड सेट होता है ना, तो ये वाला पार्ट आपको खुद करना है ना, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने आज पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कल हम पढ़ेंगे फिर प्यारे बच्चों रिलेशंस एंड आपका रिलेशंस, ओके। तो रिलेशंस पढ़ेंगे, है ना, सेकंड टाइप होगा हमारा रिलेशंस का, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।